आज बाप दादा के 16-10-75 के महावाक्य और मुरली की हेडिंग है प्रसिद्धि संकल्प और बोल की सिद्धि पर आधारित है। यानी जिन आत्माओं के संकल्प और बोल सिद्ध हो जाते हैं उन आत्माओं की प्रसिद्धि होती है, यानी फेमस हो जाते हैं जो लोग। तो उसके ऊपर आज परमपिता परमात्मा ने महावाक्य उच्चारे हैं। ज्ञान की धारणाओं की गुह्यता और महीनता में ले जाने वाली आनंद के सागर शिव बाबा बोले। ज्ञान की धारणाओं की गुह्यता और महीनता में ले जाने वाले आनंद के सागर शिव बाबा। परमपिता परमात्मा मनुष्य आत्माओं को देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो जैसे कलाकार होते हैं, मूर्तिकार होते हैं, मूर्ति बनाते समय बहुत ध्यान रखते हैं कि ये आँख, नाक, कान और बिल्कुल सही बने। जरा सा भी अगर डिफेक्ट रह जाएगा तो मूर्ति आकर्षित नहीं करेगी। तो ऐसे ही परमपिता परमात्मा हम बच्चों को मनुष्य देवता बना रहे हैं। तो हम बच्चों के अंदर ही छोटी छोटी कमियों को दूर करने के लिए परमात्मा इशारा देते हैं, जिससे हम भी देखने में बहुत खूबसूरत लगे। इसकी रचना इतनी सुंदर, कितना सुंदर है। तो ऐसा निर्माता हम बच्चों को मनुष्य देवी देवता बनाने आई है। ये हमारा सबका परम सौभाग्य कि भगवान जैसा निर्माता निर्माण करने के लिए धरती पर आते हैं। तो ज्ञान की धारणाओं की गुह्यता, परमात्मा जो ज्ञान सुनाते हैं उनकी छोटी छोटी बातें, गुह्यता माने गहराई, और महीनता यानी छोटी छोटी बातों की, महीन बातों को में ले जाने वाली आनंद के सागर शिव बाबा बोले। महारथी बच्चों को वर्तमान समय कौन सा पोता मेल रखना है। तो महारथी जो आत्माएं शरीर को रथ के रूप में इस्तेमाल करती हैं उनको कहा जाता है महारथी। तो महारथी बच्चों को वर्तमान समय कौन सा पोता में हिसाब किताब रखना है। अभी महारथियों की सीजन है सिद्धि स्वरूप बनने की। बाबा क्या कह रहे हैं कि महारथी आत्माएं क्या बन जाए, सिद्धि स्वरूप बन जाए, इसकी सीजन है। उनके हर बोल और संकल्प सिद्ध हो। वह तब होंगे जब उनका हर बोल और हर संकल्प ड्रामा अनुसार सत्य और समर्थ, यानी वो सिद्धि स्वरूप कब बनेंगे जब उनका हर बोल, जो भी मुख से वो बोल उच्चारण करते हैं और जो भी संकल्प करते हैं वो दोनों बातें, बोल और संकल्प ड्रामा अनुसार सत्य और समर्थ हो। सत्य भी हो और समर्थ माने शक्तिशाली हो, पावरफुल हो, समर्थ हो। तो महारथी अब यह होता मेल रखें कि सारे दिन में जो उनके संकल्प चलते हैं या मुख से जो बोल निकलते हैं वह कितने सिद्ध होते हैं। संकल्प है बीज, जो समर्थ बीज होगा उसका फल अच्छा निकलता है। यानी जैसे किसान लोग होते हैं ना, अच्छा बीज रखते हैं बोने के लिए, क्योंकि बीज अच्छा होगा तो फसल अच्छी होगी। ऐसे ही बाबा कह रहे हैं संकल्प है बीज, जो समर्थ बीज होगा, शक्तिशाली बीज होगा, उसका फल अच्छा निकलता है। उसको कहेंगे संकल्प सिद्ध होना। तो सारे दिन में कितने संकल्प और बोल सिद्ध होते हैं। बाबा कह रहे हैं
चेक करो कि सारे दिन में जो सोचते हो, संकल्प करते हो, वो कितने सफल होते हैं, सिद्ध होते हैं। जो बोला ड्रामानुसार वही बोला, और जो होना है वही बोला। इसमें हर बोल और संकल्प को समर्थ बनाने में अटेंशन रखना पड़ेगा। यानी जो बोल हम बोलते हैं मुझसे वो, और जो सोचते हैं वो दोनों सफल हो। न व्यर्थ बोलना है, न व्यर्थ सोचना है, न नेगेटिव बोलना है। नेगेटिव से तो बहुत उठ जाते हैं बाबा के बच्चे, लेकिन फिर भी जो भी हम बोले वो संभव, शक्तिशाली हो, रूप होने वाला हो, सिद्ध होने वाला हो। तो जो बोला ड्रामानुसार वही बोला, और जो होना है वही बोला। इसमें हर बोल और संकल्प को समर्थ बनाने में अटेंशन रखना पड़ता है। इसमें अटेंशन रखें, हमारे मुंह से वही बात निकले जो प्रैक्टिकल में हुई है। तो महारथियों का ओटा में अब यह होना चाहिए, जैसे भक्ति में भी कहा जाता है कि यह सिद्ध पुरुष है, तो यहाँ भी जिसका संकल्प और मूल सिद्ध होता है, उस सिद्धि के आधार पर प्रसिद्ध किस बात की है? जो कह दिया वो सिद्ध होता है, सफल होता है, तो लोग बात उनकी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। इनके मुख से जो आशीर्वाद निकला वो सफल हो गया, तो प्रसिद्ध बनता है। अगर सिद्ध नहीं तो प्रसिद्धि नहीं। भक्ति में कई देवियों व देवताएं प्रसिद्ध होती हैं, कई देवियां व देवताएं प्रसिद्ध होती हैं, कई प्रसिद्ध नहीं होते। वे देवता व देवी तो माने जाते हैं, लेकिन प्रसिद्ध नहीं होते। तो संकल्प और गुण सिद्ध होना यह आधार है प्रसिद्ध। इससे ऑटोमेटिकली अव्यक्त फरिश्ता बन जाएंगे और समय बच जाएगा। वाणी में आना ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा, क्योंकि साइलेंट रूम अर्थात शांति धाम में जाना है। यानी व्यर्थ वार्तालाप से मुक्त हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वाणी में आना समाप्त हो जाएगा, क्योंकि साइलेंस रूम अथवा शांति धाम में जाना है। तो यह साइलेंस, तो वह साइलेंस के वह आकारी फरिश्तेपन के संस्कार अपनी तरफ खींचेगी। यानी कम बोलने की आदत बन जाएगी, तो साइलेंस के वह आकारी फरिश्तेपन के संस्कार अपनी तरफ। तो उनकी स्थिति कैसी बन जाएगी? फरिश्ते, आकारी फरिश्तेपन के रूप में, या मौन में रहने की आदत बन जाएगी। तो साइलेंस होम अथवा शांति धाम में जाना है ना, तो वह साइलेंस के व आकारी फरिश्तेपन के संस्कार अपनी तरफ खींचेंगे। सर्विस भी इतनी बढ़ती जाएगी कि जो वाणी द्वारा सेवा करने का चांस ही नहीं मिलेगा, जरूर नैनों द्वारा और अपने मुस्कुराते हुए मुख द्वारा, मस्तक में चमकती हुई मणि द्वारा सेवा कर सकेंगे। यानी सेवा का रूप भी बदल जाएगा कि वाणी में कम आएंगे और नैनों से द्वारा हो जाएगी सेवा, मुस्कुराते हुए मुख द्वारा होगी, अथवा मस्तक में चमकती हुई मणि द्वारा सेवा करनी। परिवर्तन होगा ना। वह अभ्यास तब बढ़ेगा जब यह होता मेल करेगा,
जब अपने संकल्प और बोल पर नियंत्रण रखेंगे, पहरेदारी रखेंगे, तब ये अभ्यास होगा। यह है महारथियों का। महारथियों के बारे में बताया है। जो बच्चे अपने आप को महारथी समझते हैं, सभी महारथी हैं, तो अपने ऊपर अपनी पहरेदारी करें कि न हमारे मुख से अनावश्यक बोल निकले, न हमारे मस्तिष्क में अनावश्यक संकल्प आए। महारथी यह होता में तो नहीं रखेंगे ना कि किसको दुख दिया, व किस विकार के वश में। बाबा कह रहे अभी छोटी छोटी बातें थोड़ी देखेंगे कि हमने किसी को दुख नहीं दिया, हमने किसी को किसी विकार का संकल्प तो नहीं आया, किसी विकार के वश हुई क्या। यह तो घुड़सवारों का, महारथियों का होता मेल भी बताया ना। महारथी माने हम शरीर के राजा हैं। महारथी माने जो शरीर को राजा, शरीर का राजा बनकर के शरीर पर रूल करता, जिसको कहा है स्वराज्य अधिकारी, वो है महारथी। एक आत्मा राजा के अंडर में सारा शरीर चले, जैसे कहते हैं एकादशी। एकादशी का क्या मतलब? एक आत्मा 10 इंद्रियों का राजा। में गाते थे बर्तन में एकादशी वाली, तो हम समझते नहीं थे इसका मतलब क्या है, लेकिन ज्ञान में आने पर हर चीज का अर्थ स्पष्ट हुआ कि सारे व्रतों में, भक्ति में जो व्रत करते हैं उनमें सबसे बड़ा व्रत है एकादशी। एक आत्मा के अंडर में शरीर की 10 इंद्रियां चलें, ये बड़ी पहरेदारी अपने शरीर पर करनी है। मेरी कौन सी इंद्रिय खटखट करती है? सब मेरी 10 इंद्रियां मेरी आत्मा राजा के अंडर में चलती हैं या मनमानी कर रही हैं? तो संकल्प पर, बोल पर बहुत पहरेदारी। बाबा कह रहे हैं कि ये तो होशियार किसको दुख दिया या किस विकार के बस हुए, यह तो घुड़सवारों का काम है। महारथियों का होता मेल भी महान है। ऐसे आपस में गुह्य पुरुषार्थ के प्लान्स बनाओ। शुरू में बताई ना कि जैसे मूर्तिकार बहुत ध्यान रखता है मूर्ति बनाते समय, आँख कितनी अच्छी बनी, नाक कैसी बनी है, जरा सा भी अगर टेढ़ापन होगा तो सुंदर नहीं दिखेगी। ऐसे ही परमात्मा महारथी माने जो ब्रिलियंट स्टूडेंट उनके बता रहे हैं कि अपनी पहरेदारी हर बात को सोचो, इस संकल्प क्यों गलत आया, बोल कैसे गलत निकल गया। अपने सोच और बोल, हम भुवनहार देवी देवता हैं। देवता माने इक्विवेलेंट भगवान अपने समान बना रहा है, तो देवताओं के मुंह से कभी भी गलत बात नहीं निकलती। तो गलत बात हमारे मुंह से न निकले, वही बात हमारे मुंह से निकले जो सही हो। इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है किंग कैन डू नो रॉन्ग। सतयुग में भी जो राजा होगा का मंत्री नहीं होगा, किसी से मंत्रणा नहीं करनी होगी, वो आलिनाल सर्वे सर्वा होगा, वही कानून बनाएगा, वही एग्जीक्यूट करेगा, वही सारा काम करेगा। मतलब यहाँ पर प्रजा ओबीडिएंट होती है, तो उस राजा बनाने की परमात्मा पढ़ाई बढ़ाए। भारतीय आत्माएं तो राजा बनेगी जाकर, तो यहाँ से वो संस्कार अपने अंदर भरे हैं कि हमारे मुंह से कभी कोई भी गलत बात ना निकले, गलत सोच ना आए। इतनी पहरेदारी हर एक महारथी बच्चे को करनी है। तो ऐसे महारथियों का पोता मेल भी महान है। ऐसे आपस में गुह्य पुरुषार्थ के प्लान्स बनाओ। अब इतनी पहरेदारी मतलब भाई बहन मिलकर के करें। एक दूसरे से अगर कोई
व्यर्थ की वार्तालाप कर रहा है, फौरन चेक। कहाँ एनर्जी जा रही है? ये टॉपिक है हम बच्चों का करने का, हम पर चिंतन करें, किसी के बारे में सोचें, बोलें। सोचने का ही अलाउ नहीं है, फिर बोलने का तो करना ही नहीं चाहिए। योग बट्टियों में कराते हैं कि ऐसी पहरेदारी हरेक जब अपने ऊपर करेगा ना, तब ये धरती स्वर्ग बनेगी। वही वाइब्रेशन हमारे वायुमंडल में फैलेंगे। तो ऐसे आपस में गुह्य पुरुषार्थ के प्लान्स बनाओ। इसलिए बीच बीच में टाइम मिलता है। मेले में तो टाइम नहीं मिलता है ना। मेले में फिर दूसरे प्रकार की सेवा में तत्पर होती हूँ। मेले में है देने का समय, और मेले के बाद फिर स्वयं को भरने का समय मिलता है। मेले में क्या होता है? सेवा करनी होती है आने वाले लोगों की। तो मेले के बाद फिर स्वयं को भरने का समय मिलता है। मेले में देने में ही दिन रात समाप्त हो जाता है ना। बाप दादा भी जानते हैं कि जब इतनी आत्माओं को देने के निमित्त बनते हैं तो जरूर देने के प्लान्स व संकल्प चलेंगी। जब बाप दादा जानते हैं ना, मेले में क्या होती है, महारथी आत्माएं सेवा करने वाली बनती हैं। तो इतनी आत्माओं को देने के संकल्प चलते हैं ना उनके, तो अपने ऊपर इतना टेंशन कहाँ रह पाए, देना है उनको। अभी हम वहाँ योग भट्टी में थे, कितना टाइट शेड्यूल था। सुबह से लेकर के रात 10 बजे तक के कार्यक्रम चलते थे। तो पूरा शेड्यूल, और देने वाले भी एक्टिव, टाइम से आ रहे हैं, क्लास करा रहे हैं, सब चीज की व्यवस्था थी ना। तो हम उन लोगों को तो उस समय पूरा अटेंशन इस बात पे था कि आने वाले विद्यार्थियों को, आने वाली बहनों को कोई तकलीफ नहीं। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं, कहीं पर जो कार्यक्रम होता है, मेला, अभी जैसे अब जाएंगे मेले में सेवा करने के लिए, तो उस समय हम अपनी स्थिति पर इतना ध्यान नहीं देंगे जितना हमारा ध्यान होना चाहिए आने वाले आत्माओं की हमें सेवा का टर्न मिला है, तो उनको हम सुख सुविधाएं प्रदान करें। फिर बाद में आकर के चाहे अपनी स्थिति अच्छी बने। तो बाबा यही बात कह रहे हैं, बाप दादा भी जानते हैं कि जब इतनी आत्माओं को देने के निमित्त बनते हैं तो जरूर देने के प्लान्स व संकल्प चलेंगे। तब तो संतुष्टता का सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली मिल जाता है। सबकी संतुष्टता यह भी अपने पुरुषार्थ में हाई जंप देने में सहयोग देती है। यानी हमारे व्यवहार से, कर्म से, सेवा से दूसरी आत्माएं संतुष्ट होती हैं, तो यह भी अपने पुरुषार्थ में हाई जंप देने में सहयोग देती है। यह तो करना ही पड़ेगा, लेकिन यह सब बाद की बातें हैं। नोट तो सब करते हो ना, फिर उसको बैठ रिवाइज करना। अभी तो जो मिलता है वह बुद्धि में जमा करते जाते हो, फिर बैठ जब रिवाइज करके उसकी महीनता व गुह्यता में जाएंगे तो दूसरों को भी गुह्यता में ले जा सकेंगी। अभी जो कुछ चल रहा है, जैसे चल रहा है, बाप दादा संतुष्ट और हर्षित हैं। बाबा बच्चों के व्यवहार पर संतुष्टता प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि जो कुछ चल रहा है, जैसा चल रहा है, बाप दादा संतुष्ट और हर्षित हैं। अच्छा, ओम शांति। छोटी सी वाणी है, लेकिन बहुत महीन और गुह्य पुरुषार्थ करने के ऊपर अटेंशन